नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर विवाद बयान देने का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले पर अब तक बीजेपी और हिंदूवादी संगठन डीएमके के बहाने इंडिया अलायंस को घेरते रहे। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयानबाजी पर आम आदमी पार्टी भी अपनी आपत्ति जता चुकी है। वहीं कई दल डीएमके नेता के इस बयान से किनारा किए हुए हैं और इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन के खिलाफ बयान देने वालों पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। और यही नहीं, प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को इंडिया गठबंधन से बाहर करना चाहिए। और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। स्टालिन के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिए हैं, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाराजगी जताई है। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम हरिद्वार पहुंचे थे, जहां सनातन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलता है और जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सनातन के खिलाफ है वो भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन के खिलाफ बोलने वाले ये रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। सनातन के खिलाफ बोलने वाले रावण के वंशज हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस दौरान ऐसे नेताओं को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने तक की सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि जो नेता सनातन के खिलाफ बोलते हैं उन्हें इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही कहा कि ये फैसला लेने का वक्त है कि आप सनातन के विरोध में खड़े हैं या सनातन के साथ खड़े हैं। और हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सपा नेता टीपी यादव, भाजपा प्रवक्ता संतोष दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता, जहां पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का सनातन विरोधियों पर प्रहार देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन से ऐसे नेताओं को बाहर कर देना चाहिए और इंडिया अलायंस को उन्होंने सलाह दी इसके लिए कि इंडिया गठबंधन ऐसे नेताओं पर एक्शन ले। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो चर्चा जिस तरह की चल रही है जी, सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को अब महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजों पर जब चर्चा चलने लगी और हिंदू मुसलमान उनका फेल होने लगा तो एक नया तरह का शुगुफा वो सनातन को लेके आए हैं। हालांकि आचार्य जी ने जो बात कही है वो उनका व्यक्तिगत निजी मत है। इस पर इंडिया अलायंस का उनसे उनका कोई लेना देना इस सब्जेक्ट से नहीं है। हम इस बात के प्रत्यक्ष तौर पर पक्षधर हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में सामाजिक समरसता रहनी चाहिए, सभी में भाईचारा रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी कुंवर सिंह जी, ये तो वही बात हो गई कि सनातन के खिलाफ लगातार बोले, सभी नेताओं के बयान आए और फिर कोई इस पर अगर विरोध करे, बीजेपी अगर इसके खिलाफ बोले तो मतलब वो मुद्दे से भटका रही है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने सलाह दी है, एक्शन लेने की मांग की है, ऐसे राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। आप बोल रही हैं उनका व्यक्तिगत विचार है, ये उनका निजी मामला है। अगर सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ, मन को भाईचारे के पक्षधर हैं जी। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का सनातन मैं बताना चाहूंगा। 22 मई 2015 को इनके एक नेता किरण रिजिजू ने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और केवल ये कहा नहीं, इस बात का पक्ष भी लिया कि हम पूर्वोत्तर के लोग गाय खाने के पक्षधर हैं, बीफ खाएंगे। 15 अप्रैल 2022 को इन्हीं के एक अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी ने कहा कि हम राम को नहीं मानते, हमारी नजर में कोई राम भगवान नहीं है,
हम इस विषय पर आपत्ति रखते हैं। हम तो कहते हैं राम सबके आराध्य हैं, सबके प्रभु हैं। इन्हीं के एक नेता हैं नरेश अग्रवाल, उन्होंने कहा जिनमें सीता मानकी, जिनमें सीता जानकी और ठर्रे में हनुमान, इस तरह का अभद्र उनका बयान राज्यसभा में था। इन्हीं के एक नेता डॉक्टर संजय निषाद ने माता कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाए। पूरे मीडिया ने और उत्तर प्रदेश के समाज ने उनको कोसा। तो इस तरह का इनका चरित्र रहा है। इनकी एक नेता केंद्रीय मंत्री की एक बेटी अपने रेस्टोरेंट में बीफ परोसती है, शराब परोसती है। ये इनका सनातन का चरित्र है। ये इनसे सनातन सीखने की किसी को चलिए आवश्यकता कुंवर नहीं सिंह जी, है। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जवाब ले लेंगे, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन से एक्शन लेने की मांग की है जिस तरीके के सनातन के खिलाफ अभी जो बयान आ रहे हैं उस पर। देखिए, जिस तरह की आप बात कर रही हैं, मैं बताना चाहता हूँ, उनका व्यक्तिगत निजी मत है, उनको स्वतंत्रता है। वो सामाजिक ऐसे तो उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं कुंवर सिंह जी। देखिए, सबको अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या, मैंने बताया कि वो अपनी उन्होंने कहा था कि उनके तिलक लगाने से और उनके जो कपड़े वो पहनते हैं उससे कांग्रेस नेताओं को दिक्कत है। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं तिलक भी लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है और कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस तो आम आदमी की आम आदमी करती है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता संतोष दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, कुंवर सिंह, संतोष जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा जाना चाहूंगी। दिनेश जी, कुंवर सिंह जी को भी आप सुन रहे थे और जिस तरह से आचार्य जी का ये जो बयान सामने आया है, उन्होंने सनातन विरोधियों पर प्रहार किया है। साथ ही साथ जो अभी इंडिया अलायंस है INDIA, इसको उन्होंने सलाह दी है, एक्शन लेने की मांग की है। किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी कांग्रेस के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने कहा कि सनातन एक शगुफा है। जी, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं आपने अभी कहा शगुफा है। जी, कुंवर सिंह जी सुन लीजिए पूरी पहले। बात सुनिए, पूरी बात सनातन का सम्मान करता हूँ। पूरी बात सुनिएगा। अच्छी बात है, आप मंदिर भी जाते हैं, सनातन का सम्मान भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब की इसमें लाइन क्या है, जरा ये क्लियर करें आप। कांग्रेस हाईकमान आपकी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष जो खड़गे साहब हैं, उनका क्या कहना है। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता जो नेशनल लेवल पर बैठ, वो अपनी लाइन क्लियर करें कि सनातन के बारे में उनकी क्या राय है और अलायंस के साथ में क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी। इस पर आप जाए न जाए, ये एक अलग विषय है। बात यह है कि जो स्टालिन ने बोला है उस पर आपकी क्या अंतिम लाइन है, ताकि हम ये समझ सकें कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना अधिकृत है और कितना नहीं है। दूसरी बात, कृष्णन साहब जो हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो लगभग कांग्रेस से बाहर ही हैं, समझे। जो हम समझते हैं उनकी लाइन अलग हो चुकी है। उसका कारण कई है जो आपके आंतरिक मामले हैं। लेकिन सनातन पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सनातन पर अटैक किया है। तो वो एक तरह से कार्रवाई के बारे में वो कांग्रेस से भी चाहते हैं कि कांग्रेस अपना अभिमत प्रकट करे कि कांग्रेस क्या चाहती है। जब तक कांग्रेस नहीं चाहेगी, तब तक सामने नहीं आएगी, तब तक क्या कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस देश का सबसे बड़ा दल है, आप मानते होंगे इस बात को। इसलिए कांग्रेस की बात को सुनना, समझना, जिस तरह अलायंस है दक्षिण भारत के अंदर उनकी सरकार से, तो वे जानना चाहेंगे ना। हम भी एक नागरिक होने के नाते जानना चाहेंगे कि कांग्रेस क्या कहती है। बताएं, अगर कांग्रेस ने कोई अधिकृत अब तक स्टेप लिया हो कोई, तो कृपया करके आप सामने बताएं। चैनल पर, बहुत बड़े चैनल पर आप बैठे हैं, बात बताएं कि कांग्रेस हाईकमान क्या कह रहा है। चलिए कुंवर सिंह जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर हमारे साथ DP यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। देखिए, हम तो मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का सम्मान करती है और सभी
भाईचारे की मुद्दे से पक्ष भागने की कोशिश कर रहे हैं वह हमारे मित्र जो हैं। कुंवर ये सिंह एक जी, आपने आप राजनीतिक दलों सवाल की का ये बहुत जवाब बड़ी दे वो है। दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ठीक हिंदू है। मुस्लिम दिनेश जी हिंदू ने भी मुस्लिम आपसे सवाल सुनिए, किया, वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं हाई कमान का इसके ऊपर क्या देखिए कहना है, उस पर भी तो आइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बिल्कुल किनारे किया था। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, गंगा जमुनी तहजीब हम नहीं जानते। ये क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप जितना स्टेटमेंट देखिएगा जिसमें जो देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं कि कांग्रेस सामने आके बोले, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला कि आप मंदिर जाते हैं, चलिए आप कुंवर सिंह जी, सनातन को जल्दी से फॉलो जवाब करते दे हैं, दीजिए, हमारे ये अन्य सम्मान की प्रवक्ता भी बात जुड़ है। चुके हैं, उनके पास भी चलना है। मैंने फिर कहा कौन क्या कहता है और किसने। चलिए हमारे साथ संतोष जी भी लगातार जुड़े हुए जोड़ने हैं, की बात बीजेपी करेंगे। प्रवक्ता, उनके मेरी पास मैं चलूंगी। मेरी बात भी, हाँ, जी जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए सनातन पर हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं हम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हैं और हम सभी को हक अधिकार और सभी को भागीदारी देने के प्रत्यक्ष तौर पर पक्षधर हैं। ये कौन सा राहुल हक गांधी और जी ने कौन सा भी अधिकार अभी तक आपने तो क्या किसको दे दिया सनातन है कुंवर सामाजिक सिंह कुरीति जी? है? आप आप जो सनातन सनातन के बोल खिलाफ रही बोल है रहे कि हैं क्या उनके लिए भी सनातन तो कुछ बोलिए, जो सामाजिक आपको कुरीति सलाह है? दी गई है उसके लिए सनातन कुछ नहीं हमारा बोलेंगे, एक एक बात रिपीट करते रहेंगे। कुंवर सिंह जी, सबका सम्मान नहीं है और सनातन सनातन क्या संस्कृति सामाजिक कुरीति है मैं जो आपने आपसे बोला सवाल अभी? पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटका रही है। चलिए हमारे साथ संतोष जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संतोष जी, आप कुंवर सिंह जी की बात को सुन रहे होंगे, उन्होंने नेताओं के नाम भी गिनाए जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कुंवर निषाद जी जो भी बोल रहे हैं जी ये सिर्फ उनकी पार्टी की एक जिस तरीके से अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा जी सनातन पे कुठाराघात करने वालों को या सनातन पे गाली देने वालों को उनसे किनारा किया जाए। जी धीरे धीरे कुंवर सिंह निषाद जी जो है कांग्रेस से किनारा कर लेंगे और पुनः वापसी अपनी जगह पे आ जाएंगे जहाँ से गए। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से सनातन पे हमला हो रहा है और सनातन के लोग हमला कर रहे हैं, कांग्रेस की मौन बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के मौन धारण किए हुए हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ से सनातन को गाली दिलवाओ और चुनाव में सनातनी बनो, जनेऊ पहन लो, तिलक लगा लो और उसको पहन के निकलो और बताओ भाई हम भी सनातनी। तो ये चुनावी सनातनी है। इनका जन्मजात स्थिति रही है कि सनातन धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को जो कहीं हिंदू की बात हो तो उसको जो है गाली देना, इनका हमेशा ये रिकॉर्ड है, आज का नहीं है। आज 70 सालों से इनका यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये चुनाव में हिंदू बन जाते हैं, बढ़िया हिंदू बनते हैं, बढ़िया तिलक लगाते हैं, बढ़िया जनेऊ पहन लेंगे, बढ़िया जाके जो है शंकर जी पे फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ वो चुनाव के जो 3 महीने होते हैं उसी के लिए हिंदू बनते हैं। बाकी जो है 5 साल ये सनातन को गाली देने का काम करते हैं और सनातन को गाली देने वालों को गले लगाने का काम करते हैं। तो जनता इनके जो रूप है इस रूप को पहचान चुकी है। कुंवर सिंह निषाद क्योंकि कांग्रेस में गए हैं, मैं पता है कि वो कहाँ से गए हैं और वो बहुत ज्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाएंगे, लौट के फिर वहीं आएंगे जहाँ से गए कि कुंवर सिंह निषाद जी व्यक्तिगत रूप से सनातनी है, इसको मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे हमारे साथी रहे हैं। लेकिन ठीक है, जहाँ पे है आज मजबूरी है, बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको हजम नहीं हो रहा है जो भी बोला जा रहा है। ये भी प्रमोद कृष्णन की तरह किसी दिन आके कहेंगे कि नहीं जो हो रहा है ये गलत है और ऐसे लोगों से किनारा कसना चाहिए। चलिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, सपा को भी सलाह दी है आचार्य जी ने, उन्होंने कहा है कि वो तय कर ले कि राम के साथ है या रामचरितमानस को गाली देने वालों के साथ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए रिस्का जी, ये बहुत स्पष्ट है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा संविधान हमको सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने की कहीं न कहीं प्रेरणा देता है, इजाजत देता है। हमारा संविधान ये कहता है कि जो भी जिस धर्म पंथ को मानता है उसके अनुसार उसको पूजा पद्धति अपनाने के अनुसार रहने का। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे को बहुत सलाह देते हैं और दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान नहीं किए। यही उत्तर प्रदेश है, इसके डिप्टी सीएम रह चुके दिनेश शर्मा, उन्होंने
भगवान राम अवैध पुत्र हैं। अब बताइए, उनको गड़बड़िया लेकर के और उनको अपने गठबंधन में शामिल किए हुए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान में विश्वास करती है, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। जब आप सबको साथ लेकर के चलेंगे, जब आप सबको साथ लेकर के रहेंगे, तो इस देश की तरक्की होगी। अगर आप किसी दूसरे के धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करेंगे, कहीं न कहीं उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। डीपी यादव जी, वसुधैव कुटुंबकम की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, दूसरी ओर सनातन धर्म को गालियां दे रही है, रामचरितमानस को गालियां दे रही है। अरे समाजवादी पार्टी ने कहा सनातन को गाली दी? सनातन तो आप एक जीवन पद्धति है, और सनातन के नाम पर जो कुछ लोग अपनी दुकान चलाते हैं, हम चाहते हैं वो दुकान बंद हो जाए। बस दुकान तो वही तो उन्होंने मांग की है, ऐसे राजनीतिक दलों को बैन करने की मांग की है आचार्य जी ने। बिल्कुल जी, जो अपनी दुकान चलाते हैं और दिन में सनातन की बात करते हैं, रात में कहीं ना कहीं राम राम जपना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। अब ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब ये देश समझ चुका है कि जो मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, उनको इस देश से बाहर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सत्ता से बाहर जरूर हम करके वो तो आपके पार्टी के नेताओं ने भी किया है ना डीपी यादव जी। नहीं, हमारे पार्टी के नेताओं ने क्या कहा? हमारे पार्टी के नेता तो समाजवाद में विश्वास अरे करते हैं। बद्रीनाथ नाम को आप बौद्ध मठ बता देते हैं, आप बोल रहे हैं क्या किया? तो बहुत क्या बाहर गए हुए हैं? बौद्ध धर्म में कौन नहीं विश्वास करता है? बौद्ध भिक्षुओं का कौन नहीं आदर करता है? बौद्ध का भी आदर करिए, इस्लाम का भी आदर करिए, सिख का भी आदर करिए, यही तो हम कहते हैं। लेकिन दुकान मत चलाइए, किसी का कहीं से भी किसी तरह से अपमान न करिए। मतलब अगर कोई सनातन विरोधियों पर उनका विरोध कर रहा है, जो सनातन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो वो दुकान चला रहे हैं अपनी। ये बताइए आप ऋषिका जी, ये मेरी बात सुनिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और उन्होंने क्या कहा था कि मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा पथ नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आप ये बताइए, अम्बेडकर साहब भारतीय जनता पार्टी को ये पहुंच गए समाजवाद के पास, ये पहुंच गए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ी डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, डिस्कस हो रहा है सनातन के बारे में क्या कहना। तो अपने मन को पवित्र रखिए, चलिए अपनी आत्मा को। डीपी यादव जी, दिनेश जी जी, तो मैं इसका भी कहूंगा जी, परहित सरित धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। चलिए दिनेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे थे डीपी यादव जी, सुन लीजिए। जी दिनेश जी, इनके पास कोई जवाब होगा तब तो ये लोग देंगे। अरे सुन तो लीजिए आप, वो बीजेपी प्रवक्ता नहीं है। दे रहा हूँ, अरे अभी ये जो समाजवादी पार्टी डीपी के यादव नेता जी हैं, सुन लीजिए पहले आप। ये धर्म का मुद्दा उस समय भी बहुत एक बार जोर शोर से उठ चुका है। चलिए दिनेश जी रुक जाइए, सुन लीजिए, उन्हीं को सुन लीजिए। जी बोलिए। इन्होंने कहा जिन्ना का नाम लिया, आखिर जिन्ना की मजार पर सन 2005 में चद्दर कौन चढ़ाया था? जिन्ना को सेकुलर कौन कहा था? लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी का पुरोधा है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी, जब मौका आता है तो जिन्ना को भी एक आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों इस्लामाबाद गए, क्यों जिन्ना के बाजार पे चद्दर चढ़ाया? 2005 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी लाल की आडवाणी कहीं न कहीं जीवित है। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को लोग धर्म पे, कर्म पे और सनातन पे, हिंदू धर्म पे बातें करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, केवल वो राजनीति चमकाने के लिए ये बात। इस सवाल का जवाब आप डीपी यादव जी, चुनाव की बात अलग है, क्या चुनाव जीतने के लिए सनातन को गालियां देंगे क्या? चलिए दिनेश जी की बात भी, डीपी यादव जी ठीक है, अब दिनेश जी की बात भी सुन लीजिए। जी दिनेश जी, आडवाणी जी कहाँ गए थे? इस प्रश्न का उत्तर आप भाजपा से मांगिए। आपने चूंकि ये बात कही है, आप सभा के प्रवक्ता हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने जब उनसे सवाल किया गया, पूरी बात सुने भाई, अरे डीपी यादव जी सुन लीजिए ना, आपने बोल लिया ना, आपका पक्ष रख लिया आपने। बात करेगा, कंटेंट पे बात करिएगा तो अच्छा लगेगा। आप उदयमान नेता हैं, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये जो आप सड़क का भाषण देने बैठ गए, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, मुलायम सिंह जी से जब पूछा गया बीजेपी के धर्म के बारे में और उनके धर्म के बारे में, तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति हूं। ये भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये नेताजी ने कहा था, कहिए
तो वो क्लिपिंग भी सामने आपको सुना दी जाए किसी समय जब आप दोबारा आए तो आप समाजवादी पार्टी की जो लाइन है, जो मास्टर लाइन डीपी है, यादव जी बीच उससे में अलग बोलने लग हटकर जाते हैं। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सनातन की परिभाषा मत दीजिएगा। ये डिबेट इस बात पर है कि प्रमोद कृष्ण ने मांग की है कि उन लोगों के विरुद्ध, उन दलों के विरुद्ध कार्रवाई हो जो या तो तटस्थ है, वो अपनी बात प्रकट करें, या वो इसमें शामिल है। क्या आप सनातन को मानते हैं या नहीं? तो या तो उसका उत्तर नहीं में दीजिएगा या उसका उत्तर हाँ में दीजिएगा। ये राजनीतिक दलों से उन्होंने अपेक्षा की है। आप चले गए भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है सनातन धर्म, या समाजवादी पार्टी की बपौती नहीं है, या मेरी नहीं है। ये एक जीवन शैली है, ये एक जीने का रास्ता है, ये एक ऐसी चीज है जो हमें अनुशासन सिखाती है, जो हमको संस्कार देता है। उस पर अगर आप अपने आदर्श प्रस्तुत करें, समाजवादी पार्टी की एक लाइन प्रस्तुत करें, तो यादव जी, डीपी जी, बड़ी प्रसन्नता होगी। तो बताएं तो आप कि आपके स्वामी प्रसाद मौर्य अटैक पर अटैक कर रहे हैं सनातन के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सब पर ऊपर, और आप बैठे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, आप पहुंच गए क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी पर। हमारा आग्रह आपसे ये है, वही तो दिक्कत है ना दिनेश जी, कि अगर कोई सनातन के खिलाफ बोल रहा है और उसका कोई विरोध करेगा तो मतलब वो मुद्दे से भटका रहा है। मतलब आप सनातन को गाली देते रहो और फिर बोलो कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ पंक्तियों के ऊपर से बयान दिया था। आप बता दो हमारा बद्रीनाथ नाम बौद्ध धर्म है, बौद्ध मठ है, और फिर बोलो कि हमने कुछ नहीं कहा सनातन को लेकर। क्या आप प्रमोद कृष्णन ने जो मांग की है उससे सहमत हैं आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी क्या क्या कहना है, जरा उनको बताइए, उनके बिहाफ पर आप जवाब दे दीजिए डीपी यादव जी जल्दी से। मैं तो जवाब दे दिया, मैं तो पूरी बात इनको बताया। चलिए डीपी यादव जी, सनातन ही आप खुद को बोल रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, सनातन धर्म को बताया डेंगू मलेरिया, क्या किया आपने इसको लेकर? कहाँ धरने किए आपने? कौन से प्रदर्शन कर दिए आपने? मैं रितिका जी, देखिए, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है उदयनिधि ने, तो हम तो अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने गलत ही कहा है, उन्होंने गलत ही कहा है, सनातन धर्म को गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी ठीक है ना, अभी उनसे जवाब ले लेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बोला, आपने क्या किया उसको लेकर? देखिए, हमने शुरू से कहा कि ये देश सबका है, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। सर्वधर्म समभाव तो ठीक है सर, वसुधैव कुटुंबकम भी ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ सनातन धर्म पे, सुन लीजिए ना डीपी यादव जी, सनातन धर्म पर जब टिप्पणी की गई तब कहाँ गए थे आप लोग? मैं कह तो रहा हूँ, जब दिनेश जी ने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बताओ, समाजवादी पार्टी नेता यहाँ पर बता रहा हूँ उनको कि सनातन धर्म को मानने वाले कहीं ना कहीं हम लोग सनातन धर्म में जो भी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास। आप जी, हमने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब को क्या ये नहीं मानते हैं? क्या रैदास को नहीं मानते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा वाली कहावत को नहीं मानते हैं? ये चलिए, आप मन पवित्र रखिए। सनातन ये नहीं कहता है कि आप सनातन के नाम पर राजपाट करिए, और जब महंगाई दूर करने की बात आए तो अधर्म करिए, जब बेरोजगारी दूर करने की बात आए तो आप। चलिए डीपी यादव जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं संतोष जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने? साथ ही उस सवाल का भी जवाब दीजिए जो उन्होंने निषाद जी को लेकर पूछा था। देखिए, डीपी यादव जो कह रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ये पूरी तरीके से भटके हुए लोग हैं। इनकी बात का जवाब क्या दिया जाए? इधर में क्या करते हैं? नहीं, वो ये बोल रहे हैं संतोष जी कि सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की गई आपने उस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, जिस तरीके से सनातन पे उनका उदयनिधि मारन में जो बयान दिया, डेंगू बताया, मलेरिया बताया, टाइफाइड बताया, इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि अभी तक उनके साथ हैं, छोड़ देना चाहिए साथ ना। जब सनातन पे आपको इतना ही जो गर्व है, आपको साथ छोड़ देना चाहिए। आप साथ में छोड़ रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा है, तो इससे तो ये जग जाहिर है ना कि आप अंदर से उनके साथ हैं और बाहर से दिखाता कर रहे। चैनल पे बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। क्या वसुधैव कुटुंबकम में सनातन धर्म नहीं आता? सनातन की बात वहां नहीं होती, सनातन कोई अलग व्यवस्था है। तो इस तरीके की बात करके जनता को गुमराह करने का काम मत करिए। जनता जानती है, आपके
कर्म क्या है, आपके संतोष जी। नेताओं के क्या कर्म रहे हैं, संतोष जी। आपने राम जन्मभूमि के कार सेवकों पे किस तरीके से गोलियां चलवाई हैं, किस तरीके से उनकी हत्या करवाने का काम आप लोगों ने किया है। आज जनता भूली नहीं है और जनता ये पूर्ण रूप से जानती है कि उत्तर प्रदेश और देश में जब तक योगी और मोदी का राज रहेगा तब तक ये लोग सर नहीं उठा सकते। संतोष जी, डीपी यादव जी ने एक सवाल और पूछा था, बीजेपी नेता सुन लीजिए। संतोष जी, अम्बेडकर की बात करने लगते हैं, संतोष जी सुन लीजिए। जातियों में तोड़ने का काम, हिंदू धर्म को करने का काम ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना शुरू करते हैं कि जात में बांटना शुरू कर दो। बाबा साहब का नाम लेकर, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता संविधान को नहीं मानता? हर नेता भीमराव अम्बेडकर को मानता है, रामाबाई को मानता है, ज्योतिबा फुले को मानते हैं। हम तो वाल्मीकि की पूजा करते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। तो जब वाल्मीकि की हम पूजा करते हैं तो किस आप आधार पर कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू विरोधी? हम तो हर जात को लेकर चलने वाला काम करते हैं। लेकिन संतोष जी, सवाल ये भी है ना कि चुनाव आते ही सनातन का मुद्दा क्यों उठ जाता है? मतलब धर्म क्यों टारगेट किया जाता है? सनातन धर्म को क्यों हर बार टारगेट किया जा रहा है? इत्यादि उसका सिर्फ एक कारण है, जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। ये जानते हैं कि वही एक आधार है जिनके बल पर हम लोग सत्ता में कहीं न कहीं काबिज हो सकते हैं। उस मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं और उनको डराने का काम करते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी जो है सरकार की योजनाएं होती, उसका इससे लिखा होता कि सनातनी को कुछ मिलेगा। आप जाइए अस्पतालों में देखिए, लाइन लगा के सारी जो है मुस्लिम महिलाएं, इसमें बहुत सारी महिलाएं जो हम अधिकतर मुस्लिम मिलेंगी आपको, जो उसका लाभ लेती है। वहाँ ये तो नहीं लिखा रहता कि योजनाओं में सनातनी लोग आएंगे उन्हीं को योजना मिलेगी। स्कूलों में जाइए, वहाँ पे जो है सनातनी, ठीक है संतोष जी, हमारे साथ व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने का काम आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए संतोष जी, हमारे साथ कुंवर सिंह जी भी बने हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आप कुछ बोल रहे थे? बांटने का काम करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय पर बैकफुट पर है, परेशान है, हताश है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों का डर सता रहा है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा कर नहीं पाए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, बना नहीं पाए। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने थे, वो दे नहीं पाए। महंगाई कम कर नहीं पाए, किसानों की आय दुगनी कर नहीं पाए। तो इनकी जो राजनीति थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। तो ये जो पुराना इनका धंधा है, हिंदू मुसलमान करके और लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाना, कुंवर सिंह जी, आप सनातन का मुद्दा रोजगार पर ले गए, सनातन पर आप बात कर रहे थे। एक आखिरी सवाल का ही जवाब दे दीजिए। सनातन पर ये जो हम लोग के बीच आचार्य जी का बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है इसने। मेरी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, जब इनके एक नेता डॉक्टर संजय निषाद ने बयान दिया था तब वो सड़क पर थे। भाई भगवान राम और कौशल्या माता के चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया, वो सड़क पर था। 2 महीने के अंदर उस आदमी को प्रमोट करके एमएलसी प्रमोट करके मंत्री बना। मैं संतोष बिल्कुल, अरे आप माफी मांगो, हम आपको क्षमा कर देंगे। हिंदू तो ससुर है, वो तो माफी मांगने वालों को क्षमा करता है कि भाई ठीक है, अगर सवेरे का रोज भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं करते, मान लेते, गले लगा। चलिए, तो सनातन धर्म पर लगातार बयानबाजी को लेकर सभी नेताओं के जो बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और इसी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम का इस बीच जो बयान आया है, उन्होंने सनातन धर्म पर जो बयान लगातार आ रहे हैं सनातन के विरोध में, उसको लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी ये सलाह दी है और इंडिया गठबंधन से एक्शन लेने की इसके साथ ही मांग की है। वहीं अब ये देखना होगा कि इंडिया गठबंधन इस पर क्या एक्शन लेता है। वहीं इसी बीच अब इंडिया गठबंधन की जो टेंशन है वो भी बढ़ गई है, चूंकि एक और जहां इंडिया गठबंधन नेताओं को जुटाने में जुटी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर, वहीं दूसरी ओर आचार्य जी का ये जो बयान सामने आया है, इसने जरूर गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।